गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और जो आपके पेपर की तैयारी है सीयूईटी की वो बहुत अच्छी चल रही होगी। मैथ्स की जो तैयारी है वो हम आपको करा रहे हैं बेटा, वो आपको करने की जरूरत नहीं है अपने लिए कुछ भी। जो जिस तरीके से आपको बताया जाए मैथ्स के लिए, सीयूटी के मैथ्स के लिए जिस तरीके से जो भी आपको जैसे भी बताया जाए वैसे आपको प्रोसीड आउट करना है। इसके लिए क्लियर कोशिश हम कर रहे हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस कराए जा सके आपको हम कराने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम जितने भी करा सके उतने कराने की कोशिश करेंगे। तो हमने कल डे 1 का प्लान क्या था, हमारा प्लान तो हमने बनाया था कि मैट्रिक्स और उसके क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, लेकिन जो लेंथ थी वीडियो की वो ज्यादा ना बन जाए, इसलिए कल हमने सिर्फ मैट्रिक्स की जितनी भी कंप्लीट मैं आपको थ्योरी डिस्कस करा सकता था मैंने थ्योरी डिस्कस करा दी है। आई होप आप सबने वो वीडियो पीछे वाली देख ली होगी। जिसने वो पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है बेटा, अभी आप जिसने भी पीछे वाली अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप प्लीज पीछे वाली वीडियो देख लीजिएगा। डे 1 का जो प्लान था वो आप अच्छे से देख लीजिए एक बार। नाउ आज हम डे 2 में क्या करने वाले हैं, आज हम डे 2 में सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स के अंदर पेपर में आ भी चुके हैं कई बार क्वेश्चंस। नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चंस डिस्कस कराएंगे हम, और जो उसके बाकी के जीरो पार्ट होगा क्वेश्चंस का वो आपको, जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे, आप वहां से उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी उसका डाउट होगा वो हम डिस्कस करेंगे आपसे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। तो करना कैसे है, वन बाय वन हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसका सॉल्यूशन आपको यहां दिखेगा स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन शो होगा स्क्रीन पे, आप अच्छे से पढ़ लीजिए क्या क्वेश्चन है, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्लियर? जो फर्स्ट टाइम 2022 के अंदर आपका सीयूटी का एग्जाम हुआ था वहां से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस अगर आपने एनसीईआरटी लेवल अच्छे से कर लिया है तो उसके बाद तो बेटा क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं आएगा आपके लिए। क्लियर? चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि आपका 2022 के अंदर आ चुका है पेपर में। एक बार आप स्क्रीन पे पढ़ लीजिए बेटा, आपका क्वेश्चन जो है वो शो हो रहा होगा स्क्रीन पे। पढ़ लेते हैं पहले क्या कहता है। कहते हैं एक मैट्रिक्स ए है, 2x2 की मैट्रिक्स है बेटा, 1 1 1 1। ठीक है, स्मॉल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखा भी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की पावर एन। चार ऑप्शंस आपको दिए। ठीक है जी, चार ऑप्शंस मेरे को दिए। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले वो कहता है कि जो मैट्रिक्स ए है 1 1 1 और 1, 2x2 की है, वेयर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। उसने आपसे ये पूछा है कि मेरे को ये बताइए a की पावर n की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी। ऑप्शंस देख लेते हैं बेटा। पहला ऑप्शन है na, दूसरा ऑप्शन है 2na, तीसरा ऑप्शन है 2 की पावर n माइनस 1 इंटू ए, और लास्ट ऑप्शन है 2 की पावर n इंटू ए। जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, हमें सब्जेक्टिव पेपर नहीं देना है, हमें सॉल्व करके नहीं दिखाना है। आपको सिंपल किस तरीके से करना है, ध्यान से बात सुनिए। वेयर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हम यहाँ जानते हैं जो n है वो बिलोंग्स कर रहा है मेरा नेचुरल नंबर के ऊपर। अब यहाँ पर मेरे को उसने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए नहीं बोला है कि आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है, नहीं, आपको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाना है। आपको क्या करना है, इन चार में से एक ऑप्शन देना है, ए बी सी डी। हम क्या कह रहा, ध्यान सुनिएगा। मैंने कहा n की वैल्यू अपनी मर्जी से मैंने ले ली, मैंने n की वैल्यू 2 ले ली बेटा, वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 2। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, अपनी मर्जी से n की कोई भी वैल्यू ले लीजिए और उसके हिसाब से अपने ऑप्शंस भी सेलेक्ट करिए। अगर n की वैल्यू 2 है तो मेरे को a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। a स्क्वायर को कैसे लिखेंगे भाई, a इंटू a, 1 1 1 1। कल ही आपको बताया था कि किस तरीके से मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। करिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 1, कितना 2, इसका भी कितना 2 2 और 2। अब जिसको मल्टीप्लाई नहीं आती वो ये क्वेश्चन नहीं कर सकता, कल मैं बता चुका हूं आपको कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करी जाती है मैट्रिक्स की। ए स्क्वायर इक्वल्स टू ये आ गया। अब ध्यान से देखिए इसके अंदर क्या 2 कॉमन आ रहा है, 1 1 1 और 1, ये किसके बराबर है, ये a के बराबर है। तो a स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2a के बराबर आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग अपने ऑप्शंस मैच करिए कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। n की वैल्यू 2 लेनी है तो ये वाली वैल्यू आ रही है 2a, n की वैल्यू 2 लेनी है तो ये आ रहा है 4a, 2 इंटू 2 4,
n की वैल्यू 2 लेनी है, 2 माइनस 1 1, तो यहां भी कितना आ रहा है बेटा 2a आ रहा है। n की वैल्यू 2 लेनी है, 2 की पावर 2 4a आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब दो ऑप्शन बच गए भाई, कौन कौन से ऑप्शन बच गए? एक तो पहला हो सकता है, एक तीसरा हो सकता है। देखिए दिमाग आपको लगाना है ध्यान से, अभी तो हो सकता है मैं आराम से करा रहा हूं, लेकिन आपको पेपर में इससे भी तेज करना है। देखिए 2a और 2a इन दोनों में से एक हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। एक स्टेप और लेके चलते हैं, मैंने कहा n की वैल्यू 3 ले लीजिए। अब 3 कैसे करेंगे भाई? अब 3 वाले केस के अंदर मुझे a क्यूब निकालना है। a क्यूब कैसे निकालेंगे? a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर? a स्क्वायर की वैल्यू है 2 2 2 और 2, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 1 1 1 और 1। कराइए मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 और 2 4, सब पे कितना आ रहा है बेटा? 4 ही आ रहा है, तो साफ पता चल रहा है 4a बन रहा है। अब 3 पुट करिए, 3 पुट करेंगे यहां पर 3a बनेगा, 3 पुट करेंगे 3 माइनस 1 2, और 2 की पावर 2 4a। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तीसरा ऑप्शन मैच कर रहा है। द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्या, कि आपको जरूरी नहीं है कि n के हिसाब से ही काम करना है। आप n के हिसाब से काम मत करिए, मत करिए, मत करिए। आपको सिंपल किस तरीके से काम करना है बेटा, आप देखिए m की वैल्यू हमने अपनी तरफ से 2 ली, तो दो ऑप्शन वैसे ही निगलेक्ट हो गए, क्योंकि मेरा आंसर 2a आ रहा था। और जब मैंने n की वैल्यू 3 ली तो 4a आया, तो 3 पे ये 3a बन रहा है। अगर मैं 3 पे 3 माइनस 1 2 और 2 की पावर 2 4a, ऑप्शन मैच कर गया। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। तो याद रखिएगा, आपको n को देख के घबराना नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि हमें n के हिसाब से ही काम करना है। आप n के हिसाब से नहीं काम करेंगे तब भी चल जाएगा, n की वैल्यू अपने बिहाफ पे लीजिए। हाँ, लेकिन आपको आंसर्स जो ऑप्शंस दिए हैं उसके अंदर भी जो n लेना होगा वो पुट करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको आंसर बताना पड़ेगा, ये आप याद रखिएगा। क्लियर? तो ये आपका 2020 के अंदर आ रखा है बेटा, जो क्वेश्चन अभी आपको डिस्कस कराया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा है, ध्यान से पढ़ लीजिए बेटा क्या कहता है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, सारी के सारी पॉसिबल मैट्रिक्स बताइए। ऑर्डर इज 2 क्रॉस 2 एंड एंट्री एलिमेंट इज 1 2 और 3। कहता है मुझे सारी की सारी मैट्रिक्स बताइए जिसका ऑर्डर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर दे दिया, और जो उसके अंदर एंट्री एलिमेंट डाल सकते हैं हम, वो कौन कौन सा डाल सकते हैं भाई? 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं और 3 डाल सकते हैं। जो एंट्री एलिमेंट डालने हैं आपको, जो एंट्री एलिमेंट आपको डालने हैं बेटा, वो डालने हैं 1 2 और 3। ये बात आपको याद रखनी है क्या, कि जो एंट्री एलिमेंट डालने हैं, सॉरी वो डिस्टर्बेंस होगी थोड़ी सी, सॉरी फॉर दैट। चलिए, ऑर्डर जो होना चाहिए वो है 2 क्रॉस 2 का। एंट्री एलिमेंट जो डालने हैं वो क्या क्या डालने हैं? 1 2 और 3 डालने हैं। तो फॉर्मूला ध्यान से देख लीजिएगा, कहता है फॉर्मूला इसका होता है बेटा नंबर ऑफ एंट्री एलिमेंट। कितने नंबर ऑफ एंट्री एलिमेंट डाल सकते हैं? होल पावर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स। ये फॉर्मूला है। नंबर ऑफ एंट्री एलिमेंट कितने हैं बेटा? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स कल बताया था, इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए 4, 3 की पावर 4 81। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा इसका? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये आपका 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन, यही आपका 2022 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। एनसीईआरटी के अंदर भी यही क्वेश्चन दिया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन दिया है। दोबारा सुन लीजिए, आपको वो सारी की सारी मैट्रिक्स बतानी है जिसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2 का, और उसके अंदर एलिमेंट्स जो डाले जाएंगे वो 1 2 और 3 डाले जाएंगे, इसके अलावा कोई और नहीं डाला जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ एंट्री एलिमेंट टू द होल पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पर्टिकुलर मैट्रिक्स। हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पर्टिकुलर मैट्रिक्स? इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए। नंबर ऑफ एंट्री एलिमेंट कितने काउंट कर लीजिए, इस हिसाब से 3 और इसकी पावर 4, 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये आपको सारी बातें याद रखनी है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं। ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए
उसमें क्या है, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। मैच द कॉलम की बात हो रही है बेटा, बिल्कुल हो रही है मैच द कॉलम की बात। कॉलम 1 के अंदर देखिए बेटा 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे और क्या आपको ए बी सी और डी। ऐसे ही कॉलम 2 के अंदर आपको 4 दिखाई दे रहे होंगे पी क्यू आर और एस, पी क्यू आर और एस। अब बात करते हैं बेटा किस तरीके से आपको वहां पर रिफ्लेक्ट करना है। अब यहां पर टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात आ गई। देखिए यहां पर वो टाइप्स की बात कर रहा है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है। चलिए इस क्वेश्चन की बिहाफ पे वो टाइप्स बता दूंगा मैं आपको। पहला ए ऑप्शन की बात करते हैं। ए कॉलम 1 के अंदर ए पढ़िए, कहता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। जो ए स्क्वायर है वो किसके बराबर है, ए के ऊपर। अब मैं इसके बिहाफ के ऊपर आपको सारी मैट्रिक्स बताऊंगा कौन कौन सी है। चलिए पहले पढ़ लेते हैं सारा। B a की पावर m इक्वल्स टू 0, C a स्क्वायर इक्वल्स टू y एंड D a ट्रांसपोज इक्वल्स टू a। अरे चौथा तो हम जानते हैं क्या, a ट्रांसपोज अगर a के बराबर होता है तो a किस टाइप की मैट्रिक्स होती है। अगर a ट्रांसपोज a के बराबर हुआ तो जो a है बेटा वो कौन सी मैट्रिक्स काउंट होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स काउंट होती है। तो फटाफट मैच करिए, डी जो होना चाहिए वो आर से मैच करना चाहिए। डी आर किस में मैच कर रहा है, बी वाले ऑप्शन में मैच कर रहा है, डी की वैल्यू आर से, तो खत्म। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी में भी कर रहा है और डी में भी कर रहा है, मतलब बी और डी दोनों में से एक है। देखिए आपको ऑप्शंस ऐसे सेलेक्ट करने, ए ट्रांसपोज जो था वो ए के बराबर है, मतलब में सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स था आर, तो डी आर से मैच करना चाहिए, डी आर दो ऑप्शन में मैच कर रहा है बेटा, बी और डी वाले में मैच कर रहा है, तो बाकी हटा दीजिए आप, बी और डी में से एक आंसर है। अब सब सारे कहेंगे कि हमारे को इन तीनों का पता होना चाहिए। आप सुन लीजिए ध्यान से, अगर ए स्क्वायर जो है वो अगर किसके बराबर आता है, ए के बराबर आता है, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडोपोटेंट मैट्रिक्स। याद रख लीजिए आप बेटा, अगर ए स्क्वायर ए के बराबर होता है तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडोपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है जी। अगर ए की पावर m जो है वो 0 के बराबर होता है, अगर a की पावर जो m है वो 0 के बराबर होता है तो उसको हम बोलते हैं नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील का मतलब होता है खाली, अब खाली तब होगा जब वो 0 होगा। तो याद रखिएगा, अब a की बच गया, a की पावर जो 2 है अगर वो i के बराबर होता है तो उसको हम बोलते हैं बेटा इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। तो इसके हिसाब से ऑप्शंस मैच करिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये आपको मैंने अलग टाइप पढ़ाए हैं जो कि कल आपको थ्योरी में टाइप नहीं पढ़ाए गए थे, वो टाइप अब मैंने आपको यहां डिस्कस कराए हैं। कौन कौन से आप जरा ध्यान से देख भी सकते हैं, कौन कौन से टाइप डिस्कस कराए हैं। ए स्क्वायर अगर आई के बराबर होता है तो आइडोपोटेंट मैट्रिक्स होती है, ए की पावर m 0 के बराबर होता है तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स होती है, ए स्क्वायर जो होता है वो आई के बराबर होता है तो इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स होती है। अब सारे पूछेंगे यहाँ पर m क्या है। अगर किसी मैट्रिक्स को अगर आप बार बार मल्टीप्लाई करवाते हैं, अगर वो एक बार भी 0 आ गया, मान लीजिए a को a से मल्टीप्लाई करवाया, a स्क्वायर 0 के बराबर आ गया, तो उसका और जो उसका इंडेक्स बोलते हैं उसको, इंडेक्स की इंडेक्स 2 होगा, इंडेक्स 2 नीलपोटेंट मैट्रिक्स मतलब a स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इंडेक्स 4 नीलपोटेंट मैट्रिक्स मतलब a की पावर 4 इक्वल्स टू 0। तो वहां पर वो चीज मेंशन कर सकते हैं। तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग अगर ऑप्शंस मैच करें तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्योंकि आपको याद रखना है मैच द कॉलम में कैसे कैसे काम करना है, तो आपको ये याद रखना है कि हाउ टू वर्क स्मार्ट, नॉट हमें सब्जेक्टिव पेपर नहीं करके दिखाना, आपको थोड़ा सा ढंग से ध्यान से काम करना, ऑप्शन करेक्ट करना है, हमें पूरा थोड़ी सॉल्व करना है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो आपको कराया है ये भी आपका प्रीवियस के अंदर आ रखा है, एक आधी बार, 2-3 बार भी आ चुका है शायद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा हम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा है, फटाफट पढ़ लीजिए बेटा। एक मैट्रिक्स आपको दी है और वो जो मैट्रिक्स दी है आपको वो कौन सी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है। क्या है बेटा, 1 माइनस अल्फा, अल्फा और बीटा। क्लियर। आपको एक चीज और भी दी है, a इंटू ए ट्रांसपोज I2 है। I2 का मतलब कल मैं आपको बता चुका हूं। वैल्यू आपसे पूछिए बेटा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू आपसे पूछिए। चलिए अब आ जाइए बोर्ड पे, देखिए आप जल्दी से। ए मैट्रिक्स आपको दे दी, ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो कहता है कि I2 के बराबर आना चाहिए, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू आपको चाहिए। चलिए कंडीशन जो दी है उसको सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू कहाँ है भाई, 1 माइनस अल्फा, अल्फा और बीटा। ए ट्रांसपोज का मतलब कल बता चुका हूं, कन्वर्ट द हॉरिजॉन्टल लाइन इनटू वर्टिकल लाइन, 1 माइनस अल्फा, अल्फा एंड बीटा। I2 का मतलब भी कल डिस्कस हो चुका है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑर्डर है 0, ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 का,
और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो 1 के बराबर होते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, कराइए बेटा। फर्स्ट की फर्स्ट से 1 इंटू 1 1, इसको इससे कराएंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, इसकी इससे कराएंगे अल्फा, और इसके इससे कराएंगे तो माइनस का अल्फा बीटा, इसके इससे कराएंगे तो अल्फा माइनस का अल्फा बीटा, इसके इससे कराएंगे कितना अल्फा स्क्वायर, इसके इससे कराएंगे प्लस बीटा स्क्वायर। ये आपका आया 1 0 0 1। अब बात सुनिए मेरी बात ध्यान से, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स बराबर है, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स बराबर है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होनी चाहिए, अदरवाइज वो दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं हो सकती हैं। चलिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर करिए फटाफट, जल्दी जल्दी। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के बराबर है। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अगर 1 के बराबर है तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं, द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, वैल्यू आ गई बेटा अल्फा की कितनी, 0 आ गई। अब कोई और इसको बराबर कर दीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी 1 के बराबर है, अल्फा की वैल्यू 0 पुट करिए, बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है तो बीटा की दो वैल्यूज पॉसिबल होंगी प्लस माइनस 1। लेकिन अब बात करिए हमें निकालना क्या है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, अल्फा की पावर 4 मतलब 0 आएगा कि अल्फा की वैल्यू 0 है। अब बीटा की वैल्यू बच्चे कहेंगे प्लस माइनस 1 है, चाहे आप 1 पुट करिए चाहे आप माइनस 1 पुट करिए, इवन पावर है, आंसर तो 1 ही आएगा, तो आंसर इज प्लस 1। जल्दी से ऑप्शन मैच करिए, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो याद रखिए दो मैट्रिक्स जब भी बराबर होंगी तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर करा सकते हैं आप। हाउ टू कंपेयर द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, साफ दिख रहा है यहां पर कैसे कंपेयर करा सकते हैं। क्लियर, कंडीशंस पढ़ते जाइए, क्वेश्चंस अपने आप भागते आएंगे, बस कंडीशंस जो है आपको वो अच्छे से पढ़नी होगी। जैसे जैसे आप कंडीशंस पढ़ते चलेंगे क्वेश्चंस अपने आप चलते आएंगे, बस आपको ध्यान से और प्रॉपर तरीके से काम करने की जरूरत रहेगी। अगर वो आपने अच्छे से कर लिया तो हो जाएंगे क्वेश्चन सारे के सारे। अब एक क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बात कर लेते हैं। आपके पास एक मैट्रिक्स दी है ए 2 क्रॉस 2 की, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए बेटा। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस की साइन थीटा एंड कॉस थीटा, हमारे से वैल्यू उसने पूछी है बेटा ए स्क्वायर की, ए स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, डबल एंगल में भी है सिंगल एंगल में भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे निकाल सकते हैं। हमने कहा कि ए स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, सभी को पता है ए स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, ए इंटू ए। जो भी आपके पास मैट्रिक्स गिवन है आप उस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसी मैट्रिक्स के साथ करा दीजिए। अगर मैं a को a के साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूं तो मेरा a स्क्वायर आता है। फॉर्मूलेस बाद में देखेंगे बनेंगे क्या, पहले करके देखते हैं। cos इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस माइनस, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, cos इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है भाई, माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साफ पता चल रहा है ये दोनों डबल हो रहे हैं बेटा। ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का। ये डबल हो रहे हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या इसको आप साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस कॉमन लीजिए, माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, किसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन 2 थीटा का। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा। ऑप्शन मैच करिए। डबल एंगल के अंदर अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए क्या है, cos थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा cos 2 थीटा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो मल्टीपल एंगल की अगर हम बात करें, मल्टीपल एंगल में आप ऐसे क्वेश्चंस भी बात कर सकते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपका 2023 के अंदर आ चुका है बेटा। ऐसे क्वेश्चंस मैट्रिक्स के अंदर भी आ सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लिंक क्वेश्चन, इसके अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेज लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, फटाफट देखिए। ये आपका क्वेश्चन ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, स्क्रीन पे शो हो रहा है आपकी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला,
डबल ट्रांसपोज किया जाए तो सेम मैट्रिक्स आती है, बिल्कुल आती है। फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड, अगर एक नंबर को बाहर लिया जाए तो उसका नंबर बाहर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, करेक्ट। सी, प्लस का ट्रांसपोज खोला जाए तो वो प्लस में खुलता है, बिल्कुल खुलता है, अलग अलग, बिल्कुल ठीक है। लास्ट, मल्टीप्लाई ट्रांसपोज में खोला जाए तो वो बिल्कुल एज इट इज खुलता है, गलत, क्योंकि मल्टीप्लाई ट्रांसपोज में खुलती है अगर अगर अब देखिए स्क्रीन पे, मल्टीप्लाई अगर ट्रांसपोज में खुलती है तो वो बैक खुलती है, रिवर्स खुलेगी, पहले पीछे वाले का ट्रांसपोज होगा, मल्टीप्लाई फिर आगे वाले का ट्रांसपोज होगा। याद रखिएगा, ट्रांसपोज के अंदर ये जो प्रॉपर्टी करेक्ट होती है तो वो ऐसे करेक्ट होगी। तो इस वाले ऑप्शन उसने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है, तो गलत कौन सा हुआ, तो गलत हुआ बेटा आपका ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, फटाफट पढ़िए बेटा। क्या कहता है, एक मैट्रिक्स है, चलिए एक ए मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना है बेटा, m क्रॉस n का ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है m क्रॉस n का। बी मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना है बेटा n क्रॉस p का। कहता है एक कंडीशन और दी है, m और p बराबर नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, कहता है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा कौन सा सही होगा, उसने ये बोला a इंटू बी का ट्रांसपोज जो होगा वो b ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज के बराबर होगा, या b इंटू ए का ट्रांसपोज जो होगा वो a ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज होगा, a इंटू बी का ट्रांसपोज a ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज होगा, या b इंटू ए का ट्रांसपोज b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज होगा। अब आ जाइए ऊपर, उसने कहा कि कौन सा सही होगा ये आप बताइए। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। पहला ऑप्शन पकड़ते हैं, ए इंटू बी, अगर मैं ए और बी की मल्टीप्लाई करवाऊं तो क्या ऑर्डर निकल के आएगा, देखते हैं। ए और बी की मल्टीप्लाई क्या पॉसिबल है, नहीं है, पहले तो वो देख लीजिए। ए के कॉलम बी के रो से मैच कर रहे हैं, बिल्कुल मैच कर रहे हैं। ऑर्डर कितना आएगा, एम क्रॉस पी आएगा, ए इंटू बी का ट्रांसपोज करेंगे, अगर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो ऑर्डर बन जाएगा पी क्रॉस एम का। चलिए अब आरएचएस देखते हैं, बी ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना होगा बेटा, पी क्रॉस एन का होगा, मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा एन क्रॉस एम का, कितना ऑर्डर आएगा, पी क्रॉस एम का। ये तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया बेटा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, पहला ही ऑप्शन सही हो गया, तो लास्ट नेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है अपने को। फिर भी एक बार चेक करते हैं, b इंटू ए, बी की a से मल्टीप्लाई तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर b इंटू ए करोगे तो इसके कॉलम है p, उसके रो है m, बराबर ही नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं है। दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट करेक्ट। वैसे भी आप प्रॉपर्टी के बिहाफ पे भी बता सकते थे, कैसे, a इंटू बी का ट्रांसपोज जो होता है, अभी आपको बताया रिवर्स खुलता है, पहले दूसरे वाले का ट्रांसपोज होता है फिर अगले वाले का ट्रांसपोज होता है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, लेकिन फिर भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लिया जाए तो अच्छी बात होती है, क्या पता कुछ मॉडिफिकेशंस कुछ कर रखी हो इस क्वेश्चन के अंदर, उसके अंदर, तो ये थोड़ी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, आपसे स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, फटाफट पढ़ लीजिए बेटा क्वेश्चन। क्या कहता है, एक मैट्रिक्स है आपके पास, कितने ऑर्डर किए बेटा, 3 क्रॉस 3 किए, फटाफट बताइए मुझे क्या है मैट्रिक्स, स्क्रीन पे आपको शो हो रही होगी, 0 2 C, A B 1 -3 -1 0। कहता है आपको वैल्यू बतानी है A प्लस B प्लस C की। अगर A जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आ जाइए बोर्ड पे, ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैं आपको बता चुका हूं कल ही क्या, कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बीच में माइनस का डिफरेंस होना चाहिए। चलिए अगर ये सारे के सारे 0 करने हैं आपको, तो वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा स्क्यू सिमेट्रिक बनाने के लिए। b की वैल्यू आ गई, इन दोनों के साइन चेंज, ये +2 है तो ये कितना होगा, -2, ये -3 है तो ये कितना होगा, +3। वैल्यूज आ गई, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 3, सॉल्व किया, आंसर इज +1। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा आपके, कैसे, मैंने आपको दिखा दिया है कि अगर किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में नेगेटिव का फर्क होता है, ये -2 होता तो इसको +2 बनना पड़ता, ये -3 होता इसको +3 बनना पड़ेगा, ये पहले से सेम थे, डिफरेंट साइन के थे। तो इसके आंसर जो आएगा वो कितना आंसर आ रहा है बेटा आपका, +1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं बेटा। ए और बी दो मैट्रिक्स है, ए का ऑर्डर कितना है,
फटाफट क्वेश्चन रीड करिए, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है क्वेश्चन। ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस पी का, बी का ऑर्डर क्या है बेटा 3 क्रॉस क्यू का ऑर्डर है, ठीक है। कहता है अगर पी और क्यू बराबर हो जाए, पी और क्यू बराबर हो जाए तो मेरे को क्या बताना है, 2a माइनस 5b का ऑर्डर बताना है। आ जाइए अब फटाफट, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराने के बाद उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता। किसी मैट्रिक्स को अगर हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा। ए का ऑर्डर कितना है भाई, 3 क्रॉस पी का ऑर्डर है। बी का ऑर्डर कितना है बेटा, 3 क्रॉस क्यू का। कल बताया था माइनस करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, पी और क्यू बराबर है, उसने खुद बता रखा है। तो ये अगर 3 क्रॉस पी का है तो ये भी कितना है, 3 क्रॉस पी का। माइनस करने के बाद जो ऑर्डर आता है वो भी सेम ही होता है, तो 3 क्रॉस पी आएगा आंसर। ऑप्शन मैच करिए। अब बच्चे कहेंगे सर 3 क्रॉस पी तो है ही नहीं। अरे बबुआ 3 क्रॉस क्यू भी तो हो सकता है, क्यों, क्योंकि पी और क्यू बराबर है। ऐसे आपसे दिक्कत करी जाती है एमसीक्यू के अंदर। 3 क्रॉस क्यू तो है ऑप्शन में, बिल्कुल है ऑप्शन में, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये आपको चीजें याद रखनी है, थोड़ी थोड़ी बातें आपको कैसे कैसे याद रखनी पड़ेंगी मैट्रिसेस के अंदर। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चंस बिहाव करा सकता है वो आपको। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा है, पढ़ लीजिए फटाफट जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो स्क्रीन पे शो हो रहा है। किस टाइप की मैट्रिक्स बनेगी, कैसे मैट्रिक्स नहीं बनेगी, वो सब चीजें हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए कौन सा है। कहता है एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, कंडीशन क्या है, कंडीशन पढ़िए। ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। ए स्क्वायर जो है वो आई के बराबर है, ए स्क्वायर आई के बराबर है। आपको वैल्यू बतानी है आई प्लस ए की होल पावर 4 माइनस की 8a। आपको इसकी वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। आ जाइए बोर्ड पे। अब कहता है कि ए स्क्वायर जो है वो आई के बराबर है, आई प्लस ए की पावर 4 माइनस में 8a की वैल्यू बतानी है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको फटाफट। हम इसको डायरेक्ट तो सॉल्व कर नहीं सकते 4 पावर लगाकर, तो इसको हम क्या करते हैं, आई प्लस ए का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, और उसको कितनी बार लिख लेते हैं, 2 बार लिख लेते हैं, और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। करिए बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ए स्क्वायर, या आप ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करा सकते तो आप एक काम कराइए, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी वाले के अंदर अलग होता है। चलिए कोई नहीं, वहां पर हम सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं। आई प्लस ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा, क्योंकि आई है यहाँ पर, 2a बन जाएगा, 2a बन गया। सेम यहाँ पर आई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, 2ab करना है तो 2 इंटू ए बन जाएगा, क्योंकि आई के साथ मल्टीप्लाई कराने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई की कितनी पावर कर लो, आई बचेगा, आई बन गया। ए स्क्वायर जो है वो आई के बराबर है, ए स्क्वायर आई के बराबर है। आई प्लस आई कितना हो गया, 2i हो गया। इसको डायरेक्ट ही लिख देता हूं मैं, ताकि एक स्टेप बच जाए हमारा। आई प्लस आई हमारा कितना हो गया बेटा, 2i प्लस 2a हो गया, ब्रैकेट में बंद करिए। सेम ये होगा 2i प्लस 2a होगा। क्या 2 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर जी। 2 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर जी। 2 इंटू 2 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 4 कॉमन ले लीजिए, 4 पूरे में से कॉमन ले लीजिए, क्या बनेगा, i प्लस ए, आगे क्या बनेगा, i प्लस ए, ब्रैकेट बंद, माइनस का, अभी ब्रैकेट बंद मत करिए, ये सिंगल ब्रैकेट बंद है। 4 इंटू 2 8, 2 बनेगा यहाँ पर, क्योंकि पूरे में से कॉमन लिया है। दोबारा होल स्क्वायर लग रहा है, हाँ जी दोबारा होल स्क्वायर लग रहा है। क्या होल स्क्वायर करके फॉर्मूला सिंप्लीफाई करके क्या आया था, 2i प्लस 2a आया था, माइनस का 2a, 2a से 2a कट गया, 4 मल्टीप्लाई 2i, कितना आंसर आया बेटा, 8i आंसर आया। ऑप्शन मैच करिए, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 8i के हिसाब से, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरीके से आप देख सकते थे कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आएंगे, जो आपको प्रॉपर्टी गिवन है उस प्रॉपर्टी को बस आपको सॉल्व करते चलना है, चलते चलना है, चलते चलना है। एक क्वेश्चन एक और आएगा इस कैटेगरी का, वो भी मैं आपको डिस्कस कराता हूं, बस सिंप्लीफाई करते चलिए, कॉमन लेते चलिए, जो भी आपके आंसर्स रहेंगे वो डायरेक्ट उससे मैच कर जाने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आप उसमें चेक कर सकते हैं बेटा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी कैटेगरी का कराता हूं, स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं बेटा। क्या कहता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर जो है बेटा वो ए के बराबर है, ठीक है। और आपको किसकी वैल्यू बतानी है बेटा, ए ब्रैकेट में i माइनस 2a का होल क्यूब प्लस
2a का होल क्यूब। कहता है आप मुझे इसकी वैल्यू निकाल के दिखाइए किसके बराबर आएगी। चलिए आ जाइए स्क्रीन के ऊपर, चाहे होल क्यूब दिया हो होल स्क्वायर दिया हो, बस आपको उसके फॉर्मूलेज ओपन करने हैं। तो आ जाइए बेटा, a का a रखिए, a माइनस बी का होल क्यूब लग रहा है, फॉर्मूला बोलिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। आई को किसी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो उसका फर्क नहीं पड़ता है, ये आपको बातें याद रखनी है। तो ये हमने करा दिया इसको फॉर्मूला लगा के। अब आ जाइए और प्रॉपर्टी लगाइए, आई क्यूब को आई लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं जी, 8 का 8 रहा, ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए लिखा, ए स्क्वायर की वैल्यू ए थी, ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए लिखा, ए स्क्वायर की वैल्यू ए थी, ए इंटू ए स्क्वायर बना, ए स्क्वायर दोबारा ए के बराबर है, ठीक है। माइनस का 3 इंटू 6 ए प्लस 4 इंटू 3 12 ए स्क्वायर ए के बराबर है, प्लस 2 ए क्यूब दोबारा ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है भाई, ए स्क्वायर ए के बराबर है, ए इंटू ए स्क्वायर दोबारा ए के बराबर है, तो ये भी ए हो गया। सॉल्व करिए फटाफट जल्दी जल्दी, आई माइनस 8 12 8 और 6 14 माइनस का 14 और प्लस का 12 माइनस का 2a प्लस 2a, ए को अंदर मल्टीप्लाई करवाइए, आई इंटू ए माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2a, आई इंटू ए होता है 2a स्क्वायर, ए के बराबर है 2a हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल आंसर इज ए। याद रखिएगा जोन सी आपको वैल्यू दी है उसके बिहाफ पे आप निकाल सकते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप क्वेश्चन में जाके वापस देख सकते हैं, तो लास्ट ऑप्शन था आपका ऑप्शन डी जो था वो ए के बराबर है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। क्यूब दिया है तो क्यूब सॉल्व करना है, सिंपल दिया है तो सिंपल सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे शो है, फटाफट देखिए बेटा, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, कौन से टाइप की मैट्रिक्स है बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है, ए बी माइनस बी ए किस टाइप की मैट्रिक्स होगी, आ जाइए बोर्ड पे। ए जो है सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी भी सिमेट्रिक है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, ए बी माइनस बी ए बताना है। तरीका सुनिए ध्यान से फटाफट जल्दी जल्दी, टाइम ज्यादा नहीं है हमारे पास। जिस मैट्रिक्स को आपको बताना है सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, उसको एक नाम दीजिए सी। अब मैंने आपको बताया था अगर ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स आ जाए तो सिमेट्रिक, माइनस का डिफरेंस आए तो स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब दी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, मतलब हमें सी ट्रांसपोज निकालना है। अब यहां पर बेटा जिसको प्रॉपर्टीज आती हैं वो सारा खेल खेलेगा। माइनस की प्रॉपर्टी कैसे लिखते हैं, फर्स्ट का ट्रांसपोज सिंबल सेम, सेकंड का ट्रांसपोज। प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज कैसे खुलते हैं, उल्टी, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। वैल्यू पुट करिए बेटा, बी ट्रांसपोज बी है, ए ट्रांसपोज ए है, बी ट्रांसपोज बी है। अब फटाफट इसमें से माइनस कॉमन लीजिए। अब माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था क्या, सी ट्रांसपोज को सी में लिखना था यहां पर मेरे को, और यहां पर क्या आया, सी ट्रांसपोज और सी में किसका फर्क आ रहा है, सी ट्रांसपोज और सी में नेगेटिव का फर्क आ रहा है। सी ट्रांसपोज और सी में नेगेटिव का फर्क आया, इसका मतलब सी कौन सी मैट्रिक्स है, सी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऑप्शंस चेक करिए, सी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कौन सी मैट्रिक्स ऑप्शन बना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। मल्टीप्लाई के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ, फटाफट अपनी स्क्रीन पे चेक करिए। एक मैट्रिक्स है ए, ऑर्डर क्या है बेटा, एक मैट्रिक्स ए का, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है बेटा 3x2 का। एक बी मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई कराया गया, ऑर्डर है x क्रॉस y का। एक सी मैट्रिक्स रिजल्ट आया उनका 3x1 का। आपको x और y की वैल्यू बतानी है, आ जाइए स्क्रीन के ऊपर। मल्टीप्लाई कराने के लिए पहली कंडीशन इन दोनों वैल्यू मैच करनी चाहिए, इसके बिहाफ पे x की वैल्यू 2 आनी चाहिए, इसका क्रॉस इसका, इसका क्रॉस इसका होता है। कंपेयर करिए अकॉर्डिंग टू दिस y इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। फटाफट ऑप्शन मैच करिए, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ये सारी जो कैटेगरी मैंने आपको कराई है, ये सारी जो कैटेगरी मैंने आपको क्वेश्चंस की कराई है, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के 2022 के, 2023 के,
और 2024 के सारे जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको मैट्रिक्स के डिस्कस करा दिए। डिटर्मिनेंट के डिस्कस नहीं हुए अभी, ना उसकी एप्लीकेशंस के डिस्कस हुए हैं। मैट्रिक्स के जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको डिस्कस करा सकता था मैंने सारे के सारे मैट्रिक्स के डिफरेंट ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस करा दिए बेटा, अच्छे से डिस्कस करा दिए, बढ़िया से डिस्कस करा दिए। क्लियर? एक क्वेश्चन बीच में था जिसकी कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी हमें, तो एक बार मैंने बट उसके अंदर आपको सिमेट्री बता दी थी, कैसे जितनी पावर है उससे 2 कम वहां पर आ रहा था। आप सारे ऑप्शंस में वैल्यूज पुट करके मैच करिएगा, आपका मैच हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आता मेरे डिस्कस बताइएगा मेरे को, हम उसके आगे प्रोसीड आउट करेंगे। क्लियर? देखिए, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, मैक्सिमम बच्चों को शेयर करिए ताकि उनके मैक्सिमम बच्चों को प्रॉफिट हो सके इस काम का। क्लियर? तो नेक्स्ट जो आपका डे 3 का प्लान रहेगा वो रहेगा बेटा डिटर्मिनेंट, और उसकी पहले थ्योरी डिस्कस कराएंगे, फिर उसके क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे आपको 1 बाय 1। लेकिन कराएंगे ऐसा, एक चैप्टर छूट भी जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट जो चैप्टर कराया जाएगा वो बढ़िया से मस्त तरीके से कराया जाएगा ताकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाए। इन क्वेश्चंस को करने के बाद अगर आपको क्वेश्चन नहीं होता है तो आप मेरे को बताइएगा। क्लियर? थैंक यू बेटा।